वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। जैसा कि आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है हिंदी के ऊपर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो कौन सी ऐसी टॉपिक पढ़ लिया जाए जिससे 100 में 95 नंबर आ सके। तो हमने बहुत खोज करने के बाद, बहुत सोच विचार के इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटे हैं, और ये मेरी पूरी गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट जितने टॉपिक के, टोटल हमारी 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक अगर वो हिंदी में तैयार कर लेता है तो उसको 100 में से 95 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो अक्सर यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जो इतना स्टूडेंट तैयारी करके जाता है तो पक्का 100 में 95 नंबर कंफर्म है उसका। चलिए ठीक है, उस पर देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक, एक एक टॉपिक को देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। वही टॉपिक आप पढ़ के जाइए, आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वही टॉपिक तैयार करके जाइए और अच्छा नंबर लेके आइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाली है पंचलाइन, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम आपको इस वीडियो में टॉपिक के साथ साथ कितने नंबर के एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इतना अच्छा कोई इजी नहीं बताएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करके आप जाइए, ठीक है। इसमें पहली टॉपिक पूछा है पंचलाइन, हर बार पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रस, ठीक है। ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। काव्य अथवा पाठक या नाटक को देखने और सुनने में जो हृदय में आनंद प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस के दूसरा रस मत समझ लीजिएगा कि जो पीने वाला रस होता है, नहीं, ये पढ़ने सुनने देखने से जो हृदय में आनंद प्रकट होते हैं उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए होगी और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके जाना है इन सबके बीच में। तीसरी टॉपिक होने वाली है जो 2 नंबर का पूछा जाता है, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंक को अलंकार कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार व अर्थालंकार। सब आप देख लेते हैं शब्दालंकार क्या होता है। जहां पे शब्द का चमत्कार उत्पन्न है उसे शब्दालंकार, और जहां पे अर्थ का चमत्कार उत्पन्न है उसे क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। हालांकि आपको इतना इजी ये नहीं पूछा जाएगा, आपको अर्थालंकार में पूछा जाता है रूपक, उपेक्षा, ठीक है। ये सब अलंकार पूछे जाते हैं उसके डीप में, ठीक है, इसके भाग में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सोठा क्या होता है। सोठा और छंद पूछा जाता है, 3 नंबर का होता है, जो कि आपको सबसे इजी में करना होता है। सोठा सबसे अच्छा है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? यह दोहे का उल्टा होता है। प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय तथा चतुर्थ में कितने होते हैं? 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि, व्योम सिंधु सखी देख, तारस बुध बुध देरा। हालांकि आपको एग्जाम्पल अलग अलग जो भी आपको इजी लगे वो याद कर लेना है, ठीक है। जितने भी ये सब अलंकार व सोठा रोला का आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है, अन्यथा अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब निबंध की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5वीं टॉपिक हमारी होने वाली है निबंध, ठीक है। निबंध 9 नंबर का पूछा जाता है। आपको हम बता दें कि निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहली हेडिंग से पहले आपको लिखना होगा रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत पहली हेडिंग होगी आपकी प्रस्तावना। आप प्रस्तावना के बाद या फिर पर्यावरण पे लिख रहे हैं जिस पर हानि लाभ जैसे होगा आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन 2 हेडिंग और एक उपसंहार, 3 हेडिंग आपको हर निबंध में लिखना बिल्कुल आवश्यक है। उपसंहार लास्ट में लिखना होता है, जबकि रूपरेखा सबसे पहले और प्रस्तावना हेडिंग सबसे पहले, उसके बाद पहले वाली, ठीक है। रूपरेखा के बाद फर्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह पता चल गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट है पत्र, यानी जो प्रार्थना पत्र के लिए 6 नंबर का पूछा जाता है उसको भी आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पूछा है जो एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आप जानते हैं बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो 8वीं टॉपिक है जीवन परिचय गद्य और काव्य में लिखना होता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि 3 जीवन परिचय गद्य से आपको तैयार कर लेना है और 3 काव्य से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको टोटल 6 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में अनुवाद व संदर्भ लिखना होता है, जो कि 14 नंबर का पूछा जाता है। आपको हम बता दें जीवन परिचय 10 नंबर के पूछे जाते हैं और 5 नंबर काव्य से और 5 नंबर गद्य के, ठीक है। अब यहाँ से संस्कृत में अनुवाद व इसका संदर्भ लिखने में आपको 14 नंबर मिलते हैं, तो आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में, अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारी जो 8वीं टॉपिक है जीवन परिचय गद्य और काव्य में लिखना होता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि 3 जीवन परिचय गद्य से आपको तैयार कर लेना है और 3 काव्य से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको टोटल 6 जीवन परिचय याद कर लेने हैं।
फिर नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में अनुवाद व संदर्भ लिखना होता है, जो कि 14 नंबर का पूछा जाता है। आपको हम बता दें जीवन परिचय 10 नंबर के पूछे जाते हैं और 5 नंबर काव्य से और 5 नंबर गद्य के, ठीक है। अब यहाँ से संस्कृत में अनुवाद व इसका संदर्भ लिखने में आपको 14 नंबर मिलते हैं, तो आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में, अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है गद्य व काव्य में संदर्भ व्याख्या करना होता है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 10th के एग्जाम दिए होंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखना है, जिसके लेखक रहेंगे उनका नाम लिखकर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। गद्य और काव्य दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रचनाकार जो पूछे जाते हैं 10 नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है जो विभक्ति वचन। आपको हम बता दें कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि विभक्ति 8 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। तो ये आपकी विभक्ति होती है। और 13वां क्वेश्चन है सही शब्द लिखिए, 6 नंबर के पूछे जाते हैं, जो अशुद्ध दिया रहेगा आपको शुद्ध करना होगा। नेक्स्ट संधि विच्छेद करना है, जो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और भूमिका आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो कि इसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाले सारे भूमिका से ही आते हैं, अच्छे से आपको प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक है।